ओके, तो हमने अभी टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। हमने आपको बहुत कुछ बताया, हमने आपको बताया कि कैसे करके टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आप बचपन से करते आ रहे हो, इफेक्टिवली आप भी सॉर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस कर रहे हो, पर वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस। और स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस जो है वो आप एक्सेल स्प्रेडशीट के माध्यम से किए हो। इनफैक्ट जब से आप डेटा हैंडलिंग स्टार्ट किए हो पढ़ाई करना क्लास 6 क्लास 5 से, स्टैटिस्टिक्स और डेटा हैंडलिंग, तब से आप इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड डेटा को लेके हैंडल कर रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बड़ी बात करते हैं, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कोई एक कॉलम है, ठीक है, एक टेबल है, बहुत बड़ा टेबल, बिग टेबल। बिग टेबल मतलब कितना बड़ा भाई? ये देखिए इतना बड़ा टेबल। आप बोलेंगे सर ये कितना बड़ा है? देखिए ये एक बहुत बड़ा टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना देश भारत का कोई भी एक राज्य में, ठीक है, कितने लोग रहते हैं? मान लीजिए 5 करोड़ लोग रहते हैं, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। सो 5 करोड़ पीपुल, जैसा हमने यहाँ पे एंट्रीज देखा था, नेम 1 2 3 4, वैसे ये एंट्री चलता रहेगा। 5 करोड़ लोग है, मतलब टोटल कितने रोज होंगे भाई? 5 करोड़ रोज। हे भगवान, इतना कुछ! हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, अब लोगों के पास में बहुत सारे फीचर्स हैं। लोगों को हम बहुत सारे फीचर्स से अलग कर सकते हैं, जैसे कि उनके नाम हो गए, एज हो गए, डिग्रियां हो गई, जेंडर, उनका वेट, वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस, ओके, वो क्या सामान खरीदते हैं, किस टाइप का सामान खरीदते हैं, किताब में कौन सा किताब पढ़ते हैं, ओके, वो खरीदारी कैसे करते हैं, उनका घर से बाहर जाने का कार्यक्रम कैसे होता है, वो साइकिल पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप का डेटा। मतलब हम बोल रहे हैं कि जैसा हमने यहाँ पे लोग बताया, कितने करोड़ लोग? 5 करोड़ लोग, इंडिया के एक राज्य का, ठीक है, वैसे ही मान लीजिए उनके 50 लाख फीचर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। जस्ट आई एम टेलिंग यू 50 लाख। तो फिर हम एक डेटा की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी टेबल की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़े टेबल में ये क्या है? इफेक्टिवली ये एक बहुत बड़ा डेटा है, बिग डेटा। आपने ये वर्ड सुना होगा, बिग डेटा। तो ये देखिए 5 करोड़, यहाँ क्या है? रोज है, और कॉलम्स कितने हैं? 50 लैक्स मान लीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल है बिग डेटा का, और ये एक बहुत बड़ा टेबल है। अब आप बोलिएगा सर ठीक है, हो गया ना। अब मान लीजिए उस टेबल से आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। मान लीजिए यही है वो टेबल, ओके, हम उसको छोटे से दिखा रहे हैं, यही वो टेबल है, और इस टेबल के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि कितने लोग इस राज्य में पिछले 1 महीना में डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इस राज्य में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं, कितने लोग इस राज्य में बीएड को लेकर के सर्च कर रहे हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस डेटा से निकालना होगा आपको। क्या ये संभव है? सोचिए तो जरा, थिंक अबाउट इट। ये तो बहुत विशाल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डेटा है, हम कैसे निकाले? हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक टेबल दे देंगे जहां पे 10 बाई 10, मतलब 10 फीचर्स रहेंगे और 10 लोगों का फीचर्स रहेंगे। उससे हम आपको अगर बोले ना कि डियर स्टूडेंट आप उसके अंदर से कोरिलेशन निकालिए, क्या क्या फीचर्स हैं, वही निकालने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मोर देन 1 डे ये निकालना पड़ेगा। पर यहाँ तो हम इतनी बड़ी डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे करें? बताइए आप हमको, कैसे करें? जरूरत तो पड़ती ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने मशीन बनाए, छोटे मशीन, फिर उनको सिखाना शुरू किया, मशीन लर्निंग करवाया, फिर टेस्ट किया कि वो मशीन ठीक ठाक पढ़ाई कर भी रही है कि नहीं, वो सीख पा रही है कि नहीं, अगर वो गलत है तो उसको फिर से करेक्ट किया। धीरे धीरे मशीन के कैपेबिलिटीज को हमने बढ़ाया, और आज हम एक एआई मशीन की बात कर रहे हैं, जो कि उसको आप शुरुआत में डेटा दे दोगे, वो खुद से सीखना शुरू करेगा। ये पूरा चीज जो है वो मशीन लर्निंग से स्टार्ट हुआ था, है ना? तो ये जो फील्ड है एआई का, जो कि आपका स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करता है, जैसा कि ये डेटा, ओके, एआई का वो फील्ड जो इस चीज को एनालाइज करेगा वो होगा स्टैटिस्टिकल डेटा फील्ड। आई बात समझ में?
इसकी हमको कितनी जरूरत थी, और हम ही ने मशीन को ट्रेन करके आज इस लायक बनाया कि वो आज हमारे इन जरूरतों को पूरा कर सके। आप इस बात को समझिए। तो जो फील्ड है एआई का, जो स्टैटिस्टिकल डेटा को डील करता है, वो है आपका स्टैटिस्टिकल डेटा फील्ड। अच्छा, तो अब बताइए यहाँ पे होती क्या है। हमने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया, जरा डिटेल्स में देखें। तो स्टैटिस्टिकल डेटा बेसिकली इंक्लूड्स न्यूमेरिकल, कैटेगोरिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक से मतलब जहां नंबर भी है, वर्ड्स भी हैं। ओके, नंबर भी है, वर्ड्स भी हैं, ऐसे टाइप के डेटा इनपुट्स। ओके, अच्छा, दिस डोमेन बेसिकली इन्वॉल्व्स कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा और इंटरप्रिटेशन ऑफ लार्ज डेटा सेट, जैसे कि ये वाला बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट। और उसके बाद में मजे की बात है, इट कैन गिव अस इंसाइट एंड पैटर्न। और ये जो पैटर्न जनरेट करेगा ना, इट विल बी यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये जो सिखाने के तरीका है जो हमने आपको बताया, सो दीज आर नोन एज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। और फाइनली डेटा विजुअलाइजेशन, जैसा हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करके समझते हैं कि कोई बढ़ रहा है पैटर्न या कोई कम रहा है, ये पूरा चीज डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर है। यही चीज एआई खुद करेगी। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं आप, ऐसा होता है क्या सच में? जी होता है। ये देखिए, सर्च रिकमेंडेशन और गूगल मैप। आप जब भी गूगल वगैरह में कुछ भी सर्च करते हो, उस वक्त सोचिए दुनिया में कितने करोड़ लोग सर्च कर रहे हैं, पर वो जो है गूगल जो है उसको अंदर में अपने पास रखता है। आपके अकाउंट से तो आप सर्च कर रहे हो, वो डेटा उसके पास रहती है और वो उसको एनालाइज करते रहती है कि इन्होंने ये डेटा सर्च किया, हो सकता है नेक्स्ट वो ये डेटा सर्च करेंगे, तो हम उनको उस चीज से रिलेटेड सर्च टॉपिक्स को देना शुरू करते हैं। तो ये है आपका सर्च रिकमेंडेशन। और ये दिस आर ऑल बेस्ड ऑन योर प्रीवियस इंटरैक्शंस विद द मशीन। गूगल जो आप सर्च कर रहे हो ना, बेसिकली पीछे में एक एआई मशीन बैठी हुई है। गूगल मैप्स में भी लोकेशन डेटा, आप कभी भी सर्च करोगे वो आपके लोकेशन को दिखा देगा, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी लोकेशन डेटा है। ओके, अमेजन या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन सेलर में आप जब कुछ खरीदते हो तो अक्सर वो आपने कुछ खरीदा, मान लीजिए आपने, एक एग्जांपल दे रहे हैं, वॉशिंग पाउडर खरीदा, तो उसके बाद में चूंकि आपने वॉशिंग पाउडर खरीदा, तो वॉशिंग मशीन वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर वो आपको रिकमेंडेशन देना शुरू करेगा। आप सोचोगे अरे वाह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कुछ नहीं है, वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जानता है, वो आपका हैबिट जानता है कि आप हर महीना का 10 तारीख के अंदर में वॉशिंग पाउडर खरीदते हो, ठीक है ना, तो जरूर आपको जरूरत पड़ती है, तो उसके ऊपर वो जानबूझ के आपका डेटा जो है वो सेलर्स को दे देगा। जो मान लीजिए आपने एरियल का खरीदा, तो वो एरियल को आपका डेटा देगा, सर्फ को डेटा दे देगा। सर्फ अगर जान गया ऐसा चीज है, तो अगले महीना देखिएगा वो आपके लिए एक थोड़ा और डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा देगा। हो सकता है अगले महीने आप एरियल की जगह सर्फ खरीदे, तो आपको तो मजा लगेगा, अरे वाह सर्फ ने मुझे डिस्काउंट दिया, सर्फ में नया डिस्काउंट चल रहा है, हम लकी हैं। एक्चुअली आप लकी नहीं है, सर्फ आपका पैटर्न जान गया है, वो चाहता है कि आप सालों साल उसी से खरीदे, वो आपको अपना परमानेंट कस्टमर बनाना चाहता है, ठीक है। तो ये पूरा चीज जो है ये गूगल करवा रहा है। गूगल जो है बैठा हुआ है, ये आप है, आपका डेटा ले रहा है, लेकर के बिजनेस सेलर्स को दे रहा है, फिर बिजनेस अपना प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहे हैं, फिर गूगल्स वही चीज आप तक पहुंचा दे रहा है एज ए रिकमेंडेशन। ओके, सोशल मीडिया एक्टिविटी देखिए, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल टेक्स्ट बुक, सोशल मीडिया में भी आप देखिए हर जगह डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। रिकमेंडेशंस जो आपको मिलता है, दिस आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ डेटा एनालिसिस माय डियर स्टूडेंट्स। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, दिस इज प्योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और याद रखिए हर चीज के माध्यम से, ये जो आपने आज अभी तक जितना भी स्क्रॉल किया, सर्च किया, जो भी किया अपने स्मार्टफोन में, इन सब से डिजिटल डेटा जनरेट हुआ। आपको क्या लगता है आप सर्च हिस्ट्री उड़ा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा? नो, इट विल बी स्टोर्ड इन द एआई मशीन्स मेमोरी, और उसको बेस करके वो नेक्स्ट आपको रिकमेंडेशंस करेंगे। भले ही आप डिलीट कर दो हिस्ट्री, पर वो तो आपके लिए डिलीट होगा, वो सिस्टम के अंदर इनपुट हो गया है। ओके, एंड उसको वो एनालाइज करके अगले बार आपको इनसाइट्स में कुछ और रिकमेंडेशंस देगा। सो बी केयरफुल ऑल्सो रिगार्डिंग दिस। आपका पैटर्न स्टडी हो रहा है। ओके, कीप दिस इन माइंड।
Okay, next field of AI, okay, another field of AI is this NLP, Natural Language Processing. Okay, now NLP focuses on processing text and speech inputs. मतलब इसके inputs क्या हैं? इसके inputs text हो सकते हैं या हमने जो बातें कहा वो वॉइस इनपुट हो सकता है एंड उसको कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज एज वेल एज बोथ ये जो जनरेशन होगा इट इज पॉसिबल जनरेशन इज पॉसिबल इन टेक्स्ट एज वेल एज अगेन वॉइस दोनों चीज में हो सकता है सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स टास्क सच एज लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये कैसे होगा हमारे टेक्स्ट को सबसे पहले उसको तो ट्रांसलेट करना होगा ना टेक्स्ट या वॉइस को सो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन है फिर सेंटिमेंट एनालिसिस भी है हम लोग बातें करेंगे इसका नेक्स्ट टेक्स्ट समराइजेशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन भी है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन थ्रू नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस देख लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने कंप्यूटर से मतलब एआई चैटबॉट से है चलिए एआई मशीन एआई चैटबॉट को कोई टेक्स्ट दिया आप फिर उससे पूछिए कि इस टेक्स्ट में इस पॉइंट का क्या मतलब है जरा क्लैरिफाई करिए विथ एग्जांपल वो जो है ना वो आपको क्लैरिफाई तो करेगा ही एग्जांपल कोई डिफरेंट सोर्स से लेके करेगा एज इफ ये गूगल सर्च इंजन के जैसा है गूगल में जब हम लोग पूछते हैं तो वहां पे तो हम टेक्स्ट नहीं दे सकते पर यहाँ पे हम टेक्स्ट दे करके उसको यहाँ से भी समझाने के लिए बोल सकते हैं बाहर से भी वो एग्जाम्पल्स लेके हमको समझा सकता है ओके तो ये चीजें जो है ये एआई के माध्यम से पॉसिबल है ये सर्च इंजिन जो है पहले वाले ओल्ड पैटर्न के सर्च इंजिन ये नहीं कर सकते हैं पर अभी के जो एआई चैटबॉट्स है दे कैन डू दिस और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो हमारी जरूरतों को समझे अंडरस्टैंड्स आवर लैंग्वेज ओके सो द गोल ऑफ एन एनएलपी ट्रेनिंग मॉडल जैसा मैंने आपको बताया इसके लिए सबसे पहले आपको मशीन को ट्रेन करना पड़ता है वैसे माय डियर स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर ओके कैसे करके मशीन को ट्रेन किया जाता है डिफरेंट टाइप्स डीप लर्निंग मशीन लर्निंग इनके बीच में क्या अंतर है ओके इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं आप जरूर उनको देखिएगा तो जैसा कि हम बता रहे थे द गोल ऑफ एन एआई ट्रेनिंग मॉडल क्या है भाई is to be capable of understanding the contents of the document including the slangs sarcasm even inner meanings जो हिडन डबल मीनिंग वाले चीज रहते हैं उनको भी समझना एंड कंटेक्चुअल डेफिनेशंस ऑफ द लैंग्वेज इन विच द टेक्स्ट इज रिटन तो देखिए एनएलपी के अंदर में आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा है नेचुरल लैंग्वेज फिर जेनरेशन भी आ रहा है ओके यहाँ पे देखिए पार्सिंग सिमेंटिक एनालिसिस नेम्ड रिकॉग्निशन टेक्स्ट प्लानिंग किस रकम से आप मान लीजिए उसको बोलते हैं भाई हमको स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया है इस टॉपिक के ऊपर जरा आप पैराग्राफ काइंडली लिख दीजिए तो वो पूरा पूछेगा आप किस क्लास के हो अच्छा आप इतने क्लास के हो तो वो पूरा टेक्स्ट जनरेशन बनाएगा विथ एग्जाम्पल्स ताकि एक क्लास से 11 के बच्चे को ये चीज समझ में आ जाए तो यहाँ जो पूरा वो बनाएगा वो पूरा टेक्स्ट प्लानिंग करेगा ओके और इसके लिए वो डिफरेंट जगह से डेटा भी लेगा कहीं वो विजुअल डेटा मिला कहीं टेक्सचुअल डेटा मिला उन सबको वो ट्रांसफॉर्म करके आपके टेक्स्ट में वो इनकॉर्पोरेट करेगा ओके तो यहाँ पे बेसिकली देखिए तीनों को दिखाया गया है एनएलपी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल ये है एनएलपी ओके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि दोनों चीज को इन्वॉल्व करती है क्या चीज को इसको नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और ये है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंदर ये आती है और प्रोसेसिंग के और अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये देखिए अंडरस्टैंडिंग के अंदर देखिए सिंथेटिक पार्सिंग साइमेंटिक एनालिसिस एंटिटी रिकॉग्निशन सेंटिमेंट एनालिसिस आती है और जनरेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट प्लानिंग डेटा टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सरफेस रियलाइजेशन आता है अब चला इनके डिफरेंसेस को और जरा डिटेल्स में समझे तो देखिए एनएलपी जो है दिस इज अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म encompassing everything related to how computers interact with human language आप इसको what computers can do with human language ऐसा सोच सकते हैं it is like the whole library filled with different tools and techniques for working with language data
सीधी सी बात है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ओके, एनएलयू। दिस इज अ सब फील्ड, मतलब एनएलपी के अंडर में दो फील्ड्स हैं, छोटे छोटे सब फील्ड्स। एक है एनएलयू नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एक है एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये जो है ये NLU is one of the subfields which focuses on understanding the meaning of human language. तो वो क्या करता है? It analyzes text and speech, extracting information, intent and sentiment. Okay, and NLU helps computer understand the language and what it means. तो बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हैं इसके बारे में, तो दिस इज लाइक फाइंडिंग अ स्पेसिफिक बुक इन ए लाइब्रेरी। ओके, दिस इज एनएलयू। और उसके बाद आता है आपका सेकंड सब फील्ड विच इज एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। वो क्या करता है? बट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या अंडरस्टैंडिंग नहीं करती है, इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए तो एनएलयू है, तो ये जनरेट करती है ह्यूमन लैंग्वेज को, एंड इट टेक्स स्ट्रक्चर्ड डेटा एज इनपुट एंड टर्न्स इट इनटू कोहेरेंट एंड रीडेबल टेक्स्ट और स्पीच। तो आप इसको सोच सकते हैं एज राइटिंग ए न्यू बुक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द लाइब्रेरी। मतलब ये आपका एनएलपी पूरा लाइब्रेरी है, जहाँ से आप किसी एक किताब को ढूंढते हो, जैसे कि एनएलयू में पहले आप अंडरस्टैंड करते हो, उसके बाद में उस चीज को सोच के अपने भाषा में नई किताब लिखते हो, एंड दैट इज योर एनएलजी। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके नया कंटेंट जनरेशन है। ओके, चलिए अब हम लोग कंप्यूटर विजन विच इज येट अनदर फील्ड ऑफ एआई, ओके, डोमेन और फील्ड ऑफ एआई अक्सर हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर विजन में क्या होता है? हमने ऑलरेडी आपको स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में बताया, हमने आपको बताया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कंप्यूटर विजन में बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे दिस बेसिकली डील्स विद विजुअल डेटा इनपुट, जो देख रहे हैं हम, ओके, हम जो आंखों से देख रहे हैं, मतलब आंख, आई से क्या देखते हैं भाई? आई से हम क्या खींचते हैं? फोटो खींचते हैं, कोई भी प्राइमरी, मतलब आंख से तो हम देखते ही हैं, हम इमेज देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, पर कंप्यूटर को जो हम देते हैं, हम क्या देते हैं? विजुअल डेटा क्या है? बेसिकली इमेजेस एंड वीडियोस। तो भाई ये इमेज और वीडियो को एनालाइज करेगा, क्या बात, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। आपने रोबोट्स के बारे में तो सुना ही होगा, ऑटोमेटिक मूविंग व्हीकल्स, वेमो पहला एग्जांपल था। तो वो जो गाड़ी है ऑटोमेटिक मूविंग ड्राइवरलेस व्हीकल कैसे चलता है? उसके सामने में, पीछे में, साइड में, चारों तरफ मोशन सेंसर्स, कैमरास एंड डिफरेंट सेंसर्स हैं, उससे वो अपना एनवायरनमेंट को देखता रहता है। मान लीजिए कोई कार यहाँ से पास आ गया, वो तुरंत इधर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डूइंग, मतलब वहां पे गाड़ी जो है एआई मशीन के द्वारा चलाई जा रही है, विच इज बेसिकली यूजिंग द कंप्यूटर विजन, ओके, थ्रू द वेरियस सेंसर से जो डेटा मिलेगा उस हिसाब से वो गाड़ी का मूवमेंट करने वाला है। ओके, तो देखिए कंप्यूटर विजन बेसिकली enables computer to interpret and understand visual information and perform tasks such as object detection। हम एक बात बोलते हैं, आप स्क्रीन पे मान लीजिए आपका वेबकैम है, वेबकैम में ले जा करके आप मान लीजिए अपना हाथ दिखाइए, 4 उंगलियां दिखाइए, और कंप्यूटर में कहीं से पूछिए कोई टर्मिनल में, हाउ मेनी विंडोज आई एम शोइंग, आपको क्या लगता है कभी आपको जवाब मिल पाएगा? पर मान लीजिए आपको जवाब मिलता है, आप एआई चैटबॉट के जैसा कोई चैट में चैट कर रहे हैं, चैट जीपीटी या कोई एआई चैटबॉट है, आप अपनी उंगलियां दिखाएं 4 और वो दिखा रहा है यू आर शोइंग 4 फिंगर्स, नेक्स्ट आप दिखाइए 2 और बोलिए नाउ आई एम शोइंग 3 फिंगर्स, तो वो आपका रिप्लाई देगा रॉन्ग, यू आर नाउ शोइंग 2 फिंगर्स। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव हो तो इसके लिए क्या है जरूरी? इसका मतलब कि कंप्यूटर जो है, एआई मशीन जो है, वो वेबकैम इज ए सेंसर, राइट, वेबकैम से आपके हाथों का इमेज खींचा, राइट, उसने इमेज को एनालाइज किया, एनालाइज करके देखा कि देयर आर 2 फिंगर्स, एंड देन वो एनालिसिस का रिजल्ट आपको बोलता है।
देयर आर 2 फिंगर्स। नेक्स्ट आपने उसको बताया आई एम शोइंग 3 फिंगर्स, तो वो अपने एनालिसिस का आधार पे बोल रहा है कि नो मेरे पास डेटा है, मैंने फोटो खींचा हुआ है, डेटा के हिसाब से यू आर रॉन्ग, आई एम सीइंग ओनली 2 फिंगर्स। तो ये जो पूरा चीज है यहाँ पे कंप्यूटर विजन इज एट प्ले माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे इमेज को, यहाँ तो हमने बहुत बेसिक एग्जांपल बताया आपको, यहाँ और भी बहुत कुछ हो सकता है, इमेज का क्लासिफिकेशन हो सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन, हम लोग फोन को अनलॉक करने के लिए अक्सर अपना चेहरा दिखाते हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इफेक्टिवली हर इंसान का चेहरा को कंप्यूटर बहुत सारे डॉट्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करता है और वो डॉट्स को पैटर्न के हिसाब से जनरेट करता है। ओके, जैसा फिंगरप्रिंट होता है ना हर इंसान का यूनिक, तो वैसे ही वो यूनिक एक फेशियल फीचर जनरेट करता है एंड जब भी आप अपना चेहरा लाइएगा वो उसके साथ में मैच करता है, अगर वो मैच हो गया देन इट विल अनलॉक, अदरवाइज वो लॉक रखेगा। ओके, और भी कितना मजा आ रहा है ना। देखिए इट कैन ऑल्सो डू अ सीन अंडरस्टैंडिंग enabling applications such as autonomous vehicles, even medical imaging and augmented reality, ये सारी चीजें हो सकता है। गाड़ी सीधे रास्ता से जा रही है, ओके, अगर मान लीजिए कहीं कोई आकर उसको धक्का मार देता है, वो थोड़ा इधर रास्ते के बाहर चल जाती है, तो वो जीपीएस से अपना लोकेशन ट्रैक करके देखेगा कि मैं तो गलत जा रहा हूं, इट विल अगेन करेक्ट इट्स डायरेक्शन। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू कंप्यूटर विजन एज वेल एज स्टैटिस्टिकल डेटा भी यहाँ पे काम आ रहा है। ओके, जब वो जीपीएस से अपना डेटा ले रहा है। गुड, सो देखिए computer vision is just like giving the computers to ability to see and understand the world through digital images and video। अब देखिए हम किसी को देख रहे हैं रास्ता में, तो कोई इंसान जा रहा है, हम ऐसे देखते हैं, सो देयर इज ए ह्यूमन बीइंग गोइंग, वो इंसान लड़का है या लड़की है, आदमी है या औरत है, छोटा बच्चा है या उम्र दराज है, जो भी है, वो क्या कपड़े पहना हुआ है, उसके पास में क्या पर्स है, स्कूल बैग लिया हुआ है, हम ऐसे देखते हैं। कंप्यूटर दूसरे टाइप से भी देख सकता है। ये इंफॉर्मेशन जो हमने देखा उसके साथ साथ कंप्यूटर जैसे ही देख लेगा ये इंसान है, वो डेटाबेस में सर्च करके उसके बारे में जान जाएगा। इनफैक्ट कंप्यूटर्स कैन आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, अगर उस विदेश में बहुत सारे जगहों में वेब क्या यूज करके वो एनालाइज करते हैं, पैटर्न सर्च करते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल इंसान जा रहा है, वो उसका चेहरा देख लिया, अरे ये देखिए ये इंसान इस रास्ते में जा रहा है, तुरंत पुलिस का कार आ जाएगा, आ करके वहां उसको पकड़ लेगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो सबसे पहले वेबकैम में सब लोगों का फोटो देखा कंप्यूटर, उसके बाद में वो लोगों का हिस्ट्री निकालना शुरू करता है, कहीं किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, मतलब वो कोई डेटाबेस के साथ में कंपेयर करता है, राइट। तो देखिए कितना मजेदार चीज है। अब हम आपको और एक एडवांस चीज बताते हैं। मान लीजिए किसी क्रिमिनल ने अपना कॉस्मेटिक सर्जरी कर लिया, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो आप बोलेंगे आप पहचानेंगे कैसे, उसका चेहरा तो आता ही नहीं है। ध्यान दीजिए, क्रिमिनल कैन चेंज हिज और हर फेस, राइट, लेकिन उसके वॉक करने का पैटर्न, चलने का पैटर्न तो नहीं बदलेगा, दौड़ने का पैटर्न तो नहीं बदलेगा। तो अगर कंप्यूटर के अंदर में कोई इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वो क्रिमिनल कैसे चलता है, कैसे मूव करता है, देन वो कंप्यूटर जो है वो केवल फेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, वो मूवमेंट्स के ऊपर भी वो एनालाइज करेगा, करके देखेगा किसी के साथ में अगर मैच होता है तो वहां पे पुलिस चली जाएगी, जाकर के तुरंत उस इंसान से बात करके पूछेगी, जरा आप अपना हमको आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, उनसे पूछताछ करके देखेगी कि कहीं वो उसने वॉइस तो उसका वही है, वॉइस तो चेंज नहीं हुआ है। सो दिस आर द थिंग्स, और इन सब के लिए एआई इज वेरी मच कैपेबल। आज हम ये चीज कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर आप हम लोगों को ये क्या क्रिमिनल वाली बातें बता रहे हैं। भाई डियर स्टूडेंट, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए। एक रास्ते से गाड़ी जा रही है, वो कैसे भटक जाने से भी वो वापस आ सकता है। एआई का एप्लीकेशन का एग्जाम्पल बताए, कैसे फेस अनलॉक होता है, एआई एप्लीकेशन का हम एग्जाम्पल बताए। ये भी तो एक एआई एप्लीकेशन है, कोई बुरी चीज नहीं है, मजेदार एप्लीकेशन है। तो चलिए, सो बेसिकली हम लोग कंप्यूटर विजन में कंप्यूटर्स को एबिलिटी दे रहे हैं टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, एंड just like how humans use their eyes to perceive their surrounding. Okay, now in this domain computers analyze visual information from images and videos to recognize objects, understand scenes and make decisions based on
व्हाट दे सी। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, और एक मजेदार एग्जांपल, डरना नहीं, कोई असुविधा नहीं है। देखिए ये सब आप लोग बड़े हो रहे हो, आप लोग को जानना चाहिए ये जो हमने क्रिमिनल के बारे में होता है। और एक एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई आप फोटोग्राफ देख रहे हो, ठीक है, कोई इंसान कहीं पे खड़ा हुआ है, कोई बैकग्राउंड में कोई जगह है। अब आप कंप्यूटर को पूछते हो कि टेल मी वेयर इज दिस प्लेस। आप सोच सकते हो क्या ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? अरे भाई वो इंसान कहाँ खड़ा था, कब खड़ा था? और मजे की बात है ये 50 साल पहले की फोटो है, 50 years बैक। वेयर इज दिस प्लेस आप कंप्यूटर से पूछते हो, इज इट पॉसिबल? तो क्या करेगा कंप्यूटर? कंप्यूटर ये डेटा को लेगा, सबसे पहले वो इंसान को इस डेटा से रिमूव करेगा, करके वो बाकी का जो पूरा डेटा है उसको पूरा दुनिया में पिछले 50 साल का जितना विजुअल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए उसको एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट फेसबुक, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट का डेटा सेट्स वगैरह वगैरह, सब जगह से वो ढूंढना शुरू करेगा। इफ द कंप्यूटर गेट्स एक्सेस, द एआई मशीन गेट्स एक्सेस, उसके बाद में पता चला कि कहीं पे 2 साल पहले किसी ने कोई फोटो खिंचाया था, ओके, ऐसा ही टाइप का बैकग्राउंड था, थोड़ा डिस्कलर हो गया, तो वो आपको वो डेटा बताएगा कि हमको 2 साल पहले ऐसा पता चला कि क्रोएशिया के किसी जगह में ऐसा एक पैलेस है, पैलेस के लेफ्ट साइड में एक दीवार है, दीवार में ऐसा पैटर्न दिख रहा है। बताइए तो कितना मजेदार बात है। क्या आप सोच सकते हैं? आपको लगेगा सर ये तो आप फेयरी टेल कहानी बता रहे हैं, ऐसा होता है क्या? होता है। ऐसे ही लोग सर्च करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनएसए अपने देश में, डिफरेंट देश के जो एजेंसीज है, ये लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। ओके, ये हम आपको एप्लीकेशंस बता रहे हैं। तो देखिए, when we take a digital image, basically it is essentially a grid of tiny colored dots. क्या नाम है? We call them pixels. Now each pixel basically represents a tiny portion of the image. तो मान लीजिए ये एक इमेज है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सेल्स हैं, ओके, ये बहुत ऑर्डर्ड फैशन में रहते हैं। तो देखिए हर एक each pixel represents a tiny portion of the image and contains information about its color and intensity, और यही सब पूरा मिल करके एक इमेज पैटर्न को जनरेट करता है। समझ रहे हो आप? मजेदार बात है ना? सो लेट अस नाउ एक कंसेप्ट समझते हैं रेजोल्यूशन का। व्हाट इज रेजोल्यूशन? यू सी, रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स अलोंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो ये एक इमेज है, इसका विड्थ और हाइट बराबर कितना पिक्सेल्स है टोटल। फॉर एग्जांपल एन इमेज ऑफ 1920 by 1080 pixels has 1920 pixels horizontally and 1080 pixels vertically. Higher image resolution images have more pixels, providing more detail. अच्छा, अगर हम कोई फोटो ले जहां की पिक्सेल्स होगा 12/8, तो आपको क्या लगेगा? इसका मतलब है पूरा इमेज जो है उसमें ओनली 12/8 डॉट्स ही हैं। सो हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? टोटल 12 into 8, टोटल 96 डॉट्स है, 96 पिक्सेल्स आर देयर, राइट? और अगर वही इमेज आपका 1920 by 1080p हुआ, 1920 by 1080p हुआ, इतने सारे ये फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन हुआ, तो यहाँ वही इमेज, सेम इमेज, मतलब हमको डिफरेंट इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, वही इमेज, इस बार इसके अंदर पिक्सेल्स है 1920 1080, ये डायमेंशंस है, तो फिर इसके अंदर टोटल कितने पिक्सेल्स हुए? देखिए इसके अंदर है, देखिए आप दिखाई दे रहा है आपको 2,73,600, no, even more than that, right? Effectively there are more than 20 lakh dots। और ये जो है इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा, ये जो बोलते हैं ना हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, अंदर का रिचनेस को वो दिखा पाएगा, जबकि यहाँ पे ओनली 96 पिक्सेल्स है। आप इसको देखोगे ना पूरा फटा फटा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही तो कम है, पूरा इंफॉर्मेशन को ओनली 96 पार्ट्स में भाग किया गया है, जबकि यहाँ पूरा इंफॉर्मेशन को मोर देन 20 लाख फीचर्स में भाग किया गया है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न्स अंडर का अच्छा से समझ में आएगा। इसी को चीज हम लोग बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेज।
ओके, सो देखिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैव मोर पिक्सेल्स, और मोर पिक्सेल्स का मतलब हमको अंदर का पैटर्न्स और अच्छा से दिखाई देगा, शेप्स अच्छा से दिखाई देगा, और हम बोलते हैं हमको डिटेल्स अच्छा दिख रहा है. So here's where AI comes in. To make sense of these images, computers convert these images to numbers. अब देखिए कैसे करके हो रहा है. And then they break down the image into a series of numbers that represent the color and intensity of each pixel. हम इसके ऊपर एक separate video बनाएंगे, my dear students, so don't worry. अब देखिए this numerical representation, तो क्या किया, इमेज को ब्रेक डाउन किया into series of numbers that represent the color and intensity. तो मान लीजिए रेड कलर के लिए एक नंबर है, रेड कलर का इंटेंसिटी कितना रकम का हो सकता है उसके लिए डिफरेंट है number. Okay, now this numerical representation allows AI algorithm to process the image mathematically. ये पूरा इमेज को मैथमेटिकली प्रोसेस कर रहा है, इसी रकम से वीडियो का भी एनालिसिस हो सकता है, and we can extract meaningful information from it. For instance, देखिए AI algorithm might learn to recognize patterns in these numbers that corresponds to specific objects like cars और faces. आप फोटो दिए उसमें से वो कार को आइडेंटिफाई कर लेगा. फेस, ये किसका चेहरा है आपको नहीं मालूम है, वो AI आइडेंटिफाई करके बोलेगा हमको डेटाबेस से पता चला ये है, इनका ये क्वालिफिकेशन है, ये यहाँ रहते हैं, क्या बात. So by analyzing large amounts of labeled image data, AI systems can learn to identify objects accurately. अच्छा, हमने तो आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बता ही दिया है ना, तो चलिए जरा अब हम आपको एग्जांपल्स बताते हैं मजेदार. हमने काफी कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताए, और एग्जांपल्स के बारे में जरा बताते हैं. तो देखिए सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डेटा. ये देखिए बेसिकली रियल लाइफ में स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. अगेन स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. उसके साथ है रिकमेंडेशन सिस्टम्स फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये तो हमने बताया ही है. कस्टमर सेग्रीगेशन फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, हमने ये भी आपको बताया, टारगेट करना है. ओके, स्टॉक प्रिडिक्शंस, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्पैम ईमेल डिटेक्शन, अक्सर ये जीमेल या दूसरे ईमेल सर्वर्स में ये आप देख पाओगे. नेक्स्ट चैटबॉट्स फॉर कस्टमर सर्विस जो होता है. फिर गूगल ट्रांसलेट. उसके बाद टेक्स्ट समराइजेशन फॉर न्यूज आर्टिकल्स, ऑटोमेटेड सबटाइटल्स फॉर वीडियोस, ये भी जो है एग्जांपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. ओके, आजकल आप ये जो वीडियो हम आपको बोल रहे हैं ना, हम तो हिंदी में बोल रहे हैं आपको, आप गूगल वीडियो सेटिंग्स में जा करके आप देखिएगा वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे यूएस इंग्लिश आएगा, स्पेनिश आएगा, इटालियन आएगा, जर्मन आएगा, जापानीज आएगा, चाइनीज आएगा, और भी लैंग्वेजेस आ रहे हैं. तो ये कैसे हो रहा है, वो धीरे धीरे एनएलपी को यूज करके अब डब भी कर रहे हैं. पहले तो सबटाइटल्स आता था, अब डबिंग भी हो रहा है इन डिफरेंट लैंग्वेज, और यहाँ पे आपका एनएलपी का एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो. नेक्स्ट कंप्यूटर विजन में देखिए जेस्चर रिकॉग्निशन फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, जो कि मैंने आपको बताया जेस्चर रिकॉग्निशन. मैंने 3 उंगलियां दिखाई, मैंने 5 उंगलियां दिखाई, यही चीज. ओके, आप कहीं पे गए हो, आप किसी को रेट कर रहे हो, तो वो आपको बोलता है सर आप कंप्यूटर में दिखा करके बोलिए रेटिंग कितना है 5 में. हम 5 उंगलियां दिखाते हैं तो कंप्यूटर स्टोर करता है थैंक यू फॉर गिविंग मी फुल रिस्पॉन्स ऑफ 5 आउट ऑफ 5. ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, तो वहां मैंने ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस रियल लाइफ एक्सपीरियंस विथ यू. ओके, नेक्स्ट ऑटोनोमस ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस. ओके, सर्वेलेंस के लिए आपने ड्रोन बनाया, वो फैक्ट्री के आसपास घूमते रहेगा, कहीं कोई संदिग्ध इंसान को देख लिया जिससे नहीं होना चाहिए, वहां पे वो तुरंत वहां पे साइरन देगा. हो सकता है वो वॉइस से पूछे कि काइंडली यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, टेल मी व्हाई आर यू हियर, दिस इज नाउ ऑफ लिमिट्स. हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई आएगा, वो आदमी सुनता नहीं है. देन वो ड्रोन जो है वो वहीं से फैक्ट्री के मैनेजर को, फैक्ट्री के मालिक को, आसपास के पुलिस स्टेशन को, लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे कोई संदिग्ध आदमी आया है, चोरी वगैरह या फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा सकता है. ओके, सो दिस इज हाउ एआई इज हेल्पिंग बिजनेसेस. नेक्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस.
लाइक स्नैपचैट फिल्टर्स, आप देखे हो कैसे एक इंसान को आप बैकग्राउंड बदल सकते हो, उसका कपड़ा बदल सकते हो, उस इंसान को और सुंदर बना सकते हो। ओके, बहुत कुछ होता है। मतलब कलर चेंज कर सकते हो, ब्राइट वाइट, बहुत कुछ होता है, हमने देखा है। बाप रे बाप, मजेदार है। पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता था, अब उतना अच्छा नहीं लगता है। खैर, वो मेरा पर्सनल बात है। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन ऑटोनोमस व्हीकल्स, वो हमने बताया ही आपको। मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, ये मैंने आपको बताया था। ओके, इमेज देख करके वो एनालाइज करके आपको बता देगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। सो दिस थिंग्स नीड्स टू बी डन। उसको सर्जन या एक्सपर्ट डॉक्टर देखेंगे, दे विल टेक द डिसीजंस। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस of the various domains or fields of AI.